आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्टइंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमामुल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्टइंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हारा था। देखिए जी, बड़ा आसान है पाकिस्तान को इनकरेज करना कि कोई बात नहीं, हो जाता है, टफ लक, आपने मुकाबला तो किया, बट एट द एंड ऑफ द डे बात सारी ये है कि आप सीरीज हार गए। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्टइंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमामुल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्टइंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हारा था। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में हरा के वनडे सीरीज जीत ली है। वो वेस्टइंडीज की टीम जिसका यह भी नहीं पता कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं, लो रैंक की टीम्स उठ उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। मतलब आखिरी 10 सीरीज में 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है। 93 में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, जो वर्स्ट थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्टइंडीज इन ओडीआई। उसके बाद पहली दफा जो है ये 3 मैच की सीरीज हम हार गए। सो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करें और कहां से बात शुरू करें, क्या पे खत्म करें, क्योंकि माना कि एक न्यू लुकिंग टीम है, माना कि कोई लोग कम बैक कर रहे हैं, माना कि इसकी जो एक साख्त है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो पाकिस्तान की टीम आज खेली और जो वेस्ट इंडीज के हाथों हम जलील हुए हैं, जो जलीलो ख्वार हुए हैं आज वेस्ट इंडीज के हाथों, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की टीम नहीं, ये बाबर और रिजवान नहीं तो कौन है? मैं यहां पे बैठकर क्या हसन नवाज को गाली दूं, मैं हुसैन तलत को गाली दूं, मैं किसको जाकर गाली दूं? इन सीनियर्स का गिरेबान पकड़ो, इनसे गालियां, इनको सुनाओ गालियां। ये वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ और बुज़दिल खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के भगोड़े हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा प्लेयर होता है वही मैच जीत के देता है। पाकिस्तान का ये टारगेट चेज ना करना सिर्फ एक बैटर का कसूर नहीं है। जितना कसूरवार साइम अयूब है, उतना कसूरवार अब्दुल्ला शफीक है, उतना ही कसूरवार बाबर आजम है, उतना ही कसूरवार मोहम्मद रिजवान है। क्या करें पाकिस्तान टीम का? यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें? मतलब यानी वो टीम वेस्ट इंडीज की जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम, जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने मैं ओडीआई के 2 आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉले बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते, उनके लग जाते तो तीसरा T20 भी मार जाते, दूसरा वो जीते, पहला तीसरा भी जीत जाते। और आप सोचिए ये वो वेस्टइंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। मैं आपको बताऊं, ये सारी जिम्मेदारी मैं माइक हसन पे डाल रहा हूं, सारी जिम्मेदारी। इसकी वजह से ये टीम बर्बाद हुई, इसकी वजह से हम दूसरा ओडीआई हारे। अगर हमारे पास सुफियान मुकीम होता, हम 181 पर भी मैच जीतते और ये सीरीज जीत जाते। मामला कहां पे पाकिस्तान के हाथ से निकला? मैच हारे, हालांकि जीतने वाला मैच था और जीतना चाहिए था, क्योंकि आप नंबर 4 की ओडीआई रैंक टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की है, पहला मैच आप जीते, आपका तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए था। मगर कहां मामला हाथ से निकला। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट गिरी, उसके बाद मार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखे। अगेन तारीफ करनी चाहिए शेख होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्टइंडीज, मगर जहां पे इनका 100 कामयाब हुआ। और शेख होप की एक खास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते। वो टीम जिसके 30 ओवर में 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शेख होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर, ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी। कोई सुफियान मुकीम नहीं, कोई नहीं खेला सुफियान मुकीम। पाकिस्तान के टू बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब वाले जो है वो चलाते नहीं है, वीडियो को बैन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तान के 2 अगर इस सिचुएशन से मैच जिताना बाबर और रिजवान का काम नहीं तो तुम्हारे बाप का काम है।
तुम्हारे बाप का काम है यहां से मैच जिता के देना, तुम्हारे वर्क का काम है यहां से पाकिस्तान को बचाना। अगर इस सिचुएशन में, इस टीम के खिलाफ, इस कंडीशन में तुम्हारे बाबर रिजवान कुछ नहीं कर सकते, तो लानत है तुम्हारे बाबर रिजवान पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस पे, जो कि इनको बाप बनाकर बैठे होते हैं, जो कि इनकी टीम को, पाकिस्तान को, घटिया टीम को वो बाप बनाकर बैठे होते हैं। हमें गालियां दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, भाई तुम क्यों ट्रोल करते हो? हम ट्रोल नहीं करते, हम खोदे दम जिताते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और खुद शेखो। और दूसरा कमाल यह है कि तीसरे नंबर पर है वेस्ट इंडीज में, यानी 1800 हैं। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शेखो का नाम आता है। और उथे किसी खाते ची कोनी का, मतलब हम कहें ना स्टार ये वो कोई चक्कर नहीं, किसी खाते में नहीं इनको काउंट करते, मगर इज ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, जबरदस्त ओवरऑल पूरी की पूरी सीरीज जबरदस्त खेली है। T20 भी उन्होंने जबरदस्त खेली है। अब पाकिस्तान के बॉलर्स का आप देख लीजिए चट्टा कट्टा। अगेन इन बॉलर्स के ऊपर मिसाल के तौर पर नसीम शाह ने 10 ओवर में 72 रन दिए, 7.2 की इकोनॉमी से यार नसीम भाई। अली हसन अली ने 10 ओवर में 60 रन दिए और शुरू के 3, 4, 5 ओवर जो इन्होंने किए थे बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना रन ही नहीं बने थे। आखिर में आके वो रन खाए हैं, सबने खाए हैं, किसी ने हाथ नहीं रोका, सबने के फराख दिली का मुजाहरा किया है और खुलेआम रन दिए हैं। ये सारे वो बैटर्स हैं जो अच्छी खासी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं पीछे से और इनको तजर्बा भी है। पाकिस्तान को यह टारगेट चेज करना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। असल में पाकिस्तान जो ये मैच हारा है ना, वो पहले हाफ में ही हार गया था। यानी आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से 294 करवा दोगे, मतलब 300 लगा लो, मतलब ये सीधी सीधी हमारे मुंह पे आके चुपेड़े हैं। अब सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूंगा। मोहम्मद रिजवान, मेरा आपको मशवरा है कि अगर ये आपकी टीम नहीं है ना, अगर मोहम्मद रिजवान आपको 5वां बॉलर माइक हैसन नहीं दे रहा। आज भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी हम जा रहे हैं बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैच शुरू होने से पहले पूरे दिन जो है यही चीजें रील्स और टिकटॉक पे चल रही होती है कि हम जा रहे हैं बाबर को सपोर्ट करने, एक बार फिर से टीम को सपोर्ट करने, भैंस के टको अपने बाप को सपोर्ट करने जाओ। यहां पर तुम अगर इसके बाप ने उस दिन प्लास्टिक सपोर्ट किया तो आज ये मुसीबत हमारे सर पे ना नाजिल हुई होती। जो बाबर ने यहां पर करके दिखाया है, जो लेजेंड रिजवान ने करके दिखाया है, जो पाकिस्तान की टीम ने करके दिखाया है, कोई नहीं चला। आज सारे के सारे हदतिये नल्ले पाकिस्तान की टीम में, सारे के सारे छक्के, चाहे वो कोई भी हो, पूरी पाकिस्तान की टीम आज एक्सपोज हुई है। चाहे वो हसन नवाज हो, हसन नवाज पावर हिटिंग की वजह से जाना जाता है, 40 बॉलों में 13 रन। तो रिजाइन कर दो यार, तो सामने आके बता दो कि यार ये मेरे फैसले नहीं है, मैं तो 5वां बॉलर मांगता हूं लेकिन मुझे 5वां बॉलर मिलता नहीं है और असल में जलील तो मैं होता हूं ना। मतलब अगर तो ये माइक हैसन का फैसला है कि जी मैंने 5वां बॉलर नहीं देना, तो रिजवान क्यों जलील हो? और अगर रिजवान ये बर्दाश्त कर रहा है कि 5वां बॉलर नहीं आ रहा और पाकिस्तान में 10-10, 11 साल के बच्चों को भी पता है कि 5वां बॉलर नहीं है, तो रिजवान अपने साथ, पाकिस्तान के साथ 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती कर रहा है। मुझे एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है 2-3 महीने पुरानी, जिसमें आकिब जवेद ने आके रविंद्र जडेजा की एग्जांपल दी थी कि इंडिया के पास भी तो ऑलराउंडर्स हैं। और भाई इंडिया के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों जब सो रहा था हिंदुस्तान, तब रौदा जा रहा था पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें वेस्ट इंडीज ने 202 रन से पीटकर 34 साल बाद जीती सीरीज। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार रात में ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस निर्णायक मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 202 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हुई शाई हॉप की शतक की बदौलत स्कोर पर 294 रन लगाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 229 ओवर में महज 92 रन पर ही सिमट गई। जैडन स्मिथ ने अकेले 6 रन विकेट छिटकाए। दोस्तों पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। इसके साथ वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल बाद वनडे सीरीज में रोकते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। 100 रन को तरसा पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने दी सबसे बड़ी हार। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का टूटा 34 साल का रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान के साथ एक क्या हो गया, जो 34 सालों में नहीं हुआ, वो नज़ारा क्रिकेट फील्ड पर देखने को मिला। दोस्तों पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज को सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया है। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ये हार उसे वनडे के सीरीज के तीसरे यानी आखिरी मुकाबले में मिली। इसी के साथ वेस्ट इंडीज ने शे होप की कप्तानी में 2-1 से सीरीज भी जीत ली। दोस्तों आपको बताना कि सीरीज पर कैविएट जो वेस्ट इंडीज टीम कब्जे में का मतलब सीधे सीधे 34 साल का रिकॉर्ड टूटने से रहा। सीधी भाषा में कहें तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में वो दिन देखने पड़े जिसका दीदार उन्होंने सदी तो क्या 1991 के बाद किया ही नहीं था।